आज एक मेरे पास फिर से एक लेनोवो का लैपटॉप आया हुआ है। तो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली इशू कर क्या रहा है। मुझे तो वैसे डेड केस में आया, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ इसमें एक्चुअली क्या। हम सारा एक एक चीज़ को फाइंड आउट किया, तो एक्चुअली मुझे कोई इशू अब नज़र नहीं है, ना कोई तरह से ड्राई, ना कहीं कुछ। मुझे ऑलरेडी मुझे कहीं कुछ पे मिला नहीं, तो मैं सिर्फ एक एक करके मैं फिर से आपको देख ही रहा हूँ इसको, इसलिए इसमें है क्या प्रॉब्लम। तो मैं स्विच वगैरह सारा खोलने के बाद भी तो इसमें मुझे डेड किस में मिला, तो मुझे ऑन होने के बाद ही ऑफ हो जा रहा सिस्टम। मुझे इस केस में मुझे मिला। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। आप एक बार एम्पियर में भी आप देख सकते हैं मेरा कि कितना एम्पियर बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो ऐसे भी बात नहीं है, तो मैं आप लोग को सब चीज़ एक एक करके दिखाऊंगा अभी। आप देख सकते हैं ये मेरा। तो आप इसमें बोर्ड का पार्ट नंबर एक्चुअली पहले देख लीजिए। NM-A362 ये मेरा पार्ट नंबर है। तो चलिए मैं देखता हूँ। आपको एक बार मैं जेक हुक भी सारा कुछ लगा लिया हूँ, तो आप एक बार मेरा डीसी मशीन में भी देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम सबसे सिंपल है 1369। आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑन भी मैं आपको करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऑन बटन। जैसे मैं ऑन बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा, डीसी मशीन में गौर कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका एम्पियर देखिएगा आप 200। फिर जाके ये ऑफ हो गया। फिर से ऑन किया, देखिए आप बोर्ड में भी देख सकते हैं। थोड़ा सा बोर्ड को सामने लेके जा रहा हूँ। आप डीसी मशीन और बोर्ड आप दोनों को देखिएगा। ये लाइट ब्लिंकिंग करेगा, जलेगा। फिर देखिए मैं प्रेस किया, लाइट जला, ऑफ हो गया। लाइट जल गया, ऑफ हो गया। एम्पियर आपका डीसी मशीन में 100 के समथिंग चला जाता है, अब 200 के समथिंग जाता है। देखिए जैसे मैं ऑन किया, ये 200 के बाद जाने के बाद ये सिस्टम ऑफ हो जाता है। मेरा इस जगह का जो लाइटिंग है ये भी ब्लिंकिंग मेरा कर रहा है। तो एक्चुअली इसमें है क्या इशू, तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये ऑन ऑफ हो रहा है। हो सकता है कि करके मैं चीज़ को चेक करूँगा। तो जब तक से मैं फाइनली एक एक करके चेक नहीं करूँगा, तब तक से इसको सही एग्जैक्ट पॉइंट पे पहले नहीं पहुँच पाऊँगा। तो पहले एक एक करके चेक करते, इतना तो कंफर्म है कि इसकी सप्लाई सब कुछ ये बन रहा है, बन के छूट रहा है। तो सबसे पहले जो एक एक करके इसका जो सप्लाई होता है उसको चेक करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोग को बताता हूँ कि इसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसमें हम 19 वोल्ट ही चेक कर लेते हैं पहले, चेक के सामने में। ऐसा किस ये मेरा 19 आप मीटर भी सामने में रख लेता हूँ। ओके, गेट का वोल्ट क्या है, ये भी ओके है। ये भी मेरा 19 वोल्ट ओके, ये भी ओके। 19 वोल्ट छोड़ क्यों रहा है यहाँ पे, छोड़ना नहीं चाहिए था इसमें। तो अच्छा हाँ,
ये आ गया। कभी भी आप मल्टीमीटर पे चेक करो तो एक जगह आप इसको रखे रहिए, तभी आपको फाइनली पता चलेगा कि क्या कैसे प्रॉब्लम कर रहा है, कैसी तरह से नहीं कर रहा है। नहीं तो ऐसे फाइनली पता नहीं चलता है कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। तो चलिए एक बार डायग्राम की ओर लेके चलते हैं। इसमें एक पहले चार्ज ही तो LDO वगैरह सारा कुछ बन ही रहा होगा नहीं, एक बार चेक भी फाइनली कर लेता हूँ ना किस किस कोयल में मेरा सप्लाई बन रहा है। अभी ये देखिए 5 वोल्ट मेरा बन रहा है। आपको सामने से दिखा देता हूँ। 5 वोल्ट ओके, 3 वोल्ट ओके। ये तो मुझे सप्लाई तो बना रहा है, तो यहाँ से इस पिन में चेक करना पड़ेगा मुझे कि आयो में सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एक बार डायग्राम में भी चलते हैं। डायग्राम में भी देखना जरूरी रहता है कि आयो का। चलिए एक बार खोलते हैं इसका डायग्राम। तो सबसे पहले इसका आयो में क्या सर्च कर रहा है वो भी देख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है आप इसमें भी देख सकते हैं। मेरा आयो का EU देखिए UE1, तो वो भी मैं देखता हूँ। इस पर डायग्राम पे भी लिखना पड़ेगा मुझे इसमें, तो ऐसे तो मुझे मिलता नहीं है। UE1 इंटर मैंने मार दिए। देखते हैं किस पेज पे लेके जाता है। अच्छा 1 नहीं दिखा, आई दिख रही क्या? अब लगता है मुझे मिलना चाहिए। हाँ यस, आप इस पे देख सकते हैं। तो मुझे LDO का वोल्ट किसमें मुझे मिलना चाहिए। आप ये वोल्टेज होगा मुझे आयो का। ये IT का आयो है। IT 85686E का है। तो एक एक करके मुझे चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें फिर वो क्या क्या सप्लाई बन रहा है, क्या क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। तभी एक्चुअली फाइनली पहुंच पाएंगे कि ऑन और ऑफ क्या हो रहा है। तो मुझे LDO सबसे पहले इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले। तो इसका पिन नंबर ये है। तो एक बार इसका सप्लाई चेक करूँगा आयो में। आयो का पिन नंबर आप देख सकते हैं कितना, 2650। ये सारे पिन में देखूंगा कि कितना सप्लाई इसमें मेरा ऑलरेडी बन रहा है। तो मैं आप लोग को पिन भी दिखा दूँगा। देखिए ये वाले पिन पे, इस सेक्शन का जितना पिन है मैं इसमें सब में चेक करूंगा कि ये सप्लाई मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये भी सप्लाई मैं चेक करूंगा कि इसमें मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद ये तो है ही है BCC, तो इसको भी चेक करूंगा। ये तीनों सप्लाई को मैं अभी चेक करने जा रहा हूँ। पिन नंबर 11 से स्टार्ट करता हूँ, 11 से स्टार्ट करूंगा आयो का कि क्या वोल्टेज बना रहा है नहीं बना रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं। आयो का पिन नंबर 11 पे चार्जिंग सब मेरा लगा हुआ है। 11 पे क्या पिन बना रहा है, तो आप इसमें एक काउंटिंग भी कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें कितना पिन है, 5 हो गया, 10 हो गया, ये हो गया मेरा 11 इस वाले पिन पे। अब 11 पिन में देख सकते हैं ये मेरा सप्लाई मेरा बना रहा है 3.3 वोल्ट, जबकि 11 पिन में लिखा हुआ है 3 वोल्ट ऑलरेडी आ रहा जा रहा है। तो मैं इसको एक बार अच्छे से चेक करता हूँ
इस वाले पिन को एक बार मैं अच्छे से चेक करूँगा कि 11 पिन इस वाले पिन पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सही है, 3.3 वोल्ट मेरा बना रहा था। अब पिन नंबर आयो का आते हैं 74। अब 74 में भी 3.3 वोल्ट आना चाहिए। एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ पिन नंबर 74 में। तो 60 70 75 तो एक पिन इधर आ गया, साइड में आ गया ना। तो चलिए एक बार मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए एक्चुअली आप ये देख सकते हैं ये वाले पिन पे। तो मैं इस पे चेक करने जा रहा हूँ 74 का पिन में। तो आप देख सकते हैं मेरा आयो पे लिखा हुआ है। अब देखिए 70 हो गया ये, और ये हो गया मेरा 75, तो ये हो गया मेरा 74 70। तो इस वाले पिन पे चेक करते हैं। आप मेरा इस वाले पिन पे आप देख सकते हैं। अच्छा मैं मल्टीमीटर को थोड़ा सा आप लोग के सामने लेके आता हूँ और दिखाता हूँ। इसमें भी मेरा ऑलरेडी सप्लाई बना रहा है। मैं आप लोग को आप ये देख सकते हैं मेरा 74 में है और 3.3 वोल्ट अवेलेबल है। तो चलिए इस ये पिन तो मुझे सप्लाई मिल गया। अब मैं देखता हूँ सबसे आसानी मुझे कौन सा पिन चेक करने का होगा। 128 का टोटली आयो का पिन ही होता है, तो 127 मुझे चेक करने में सुविधा होगा। तो चलिए उसको भी एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं आयो का। आप ये देख सकते हैं 180। ये इस वाले पिन पे देखता हूँ कि आप क्या वोल्ट बना रहा। आप देख सकते हैं मेरा इस वाले पिन में भी आप सप्लाई मेरा बना रहा। ये मेरा है कि इस वाले पिन में भी मेरा सप्लाई ऑलरेडी बना रहा है। आप देख सकते हैं ये उसी के साथ कैपेसिटर का उसी के साथ कनेक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये उसी के साथ तो सप्लाई तो ये मेरा ऑलरेडी बना रहा है। तो ये बनाने रहा है तो आप एक बार मैं इसी रीसेट का एक बार सप्लाई भी चेक कर लेता हूँ आयो पे। आयो का पिन पे आप देखता हूँ कि इसी रीसेट का सप्लाई किसमें मेरा बना रहा है। इसी PLT रीसेट इस वाले पे भी पिन पे चेक करना मुझे बहुत ज़रूरी है। इस वाले पे WRA रीसेट इस वाले पिन में, और ये तो मेरा ऑन ऑफ का पिन है जो बटन से मैं प्रेस करता हूँ। तो इस वाले पिन पे सप्लाई तो ऑलरेडी मेरा बनना चाहिए 110 में। ऑन ऑफ वाली स्विच का है। तो मैं पहले जो इसी रीसेट ढूंढ रहा था तो वो शायद मेरे को मिल रहा। अच्छा इसी RSM रीसेट। तो चलिए मुझे पिन नंबर 93 पे ये मुझे मिल गया, और इसी रीसेट के बदले में मुझे यहाँ पे W रीसेट जो दिया हुआ है वो यही मेरा एनी में इसी रीसेट लिख देता है, और इसमें आपका IT के पिन में आपका W रीसेट लिख देता है। तो उसको भी चेक करके आप लोग को मैं दिखा दूंगा। इसी रीसेट का इसमें आइकॉन कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये इसी RTC सेक्शन का ये है इसी रीसेट। आपको नज़र वही इस नाम से आपको ये दे दिया पिन नंबर 44। तो
चलिए पिन नंबर इस वाले पिन पे एक बार चेक करते हैं कि इसमें कितना सप्लाई इसमें बना रहा है। अभी तो ऑन पे ऑफ हो रहा है, तो मुझे ये सप्लाई मिलना चाहिए। अगर उसके बाद फिर मैं सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली ऑन हो के ऑफ हो रहा है, तो क्या एक्चुअली इशू है तो वो भी चेक कर लेता हूँ। पहले मैं पिन नंबर 14 कहाँ चला गया ये? अच्छा, इस वाले पिन में तो मुझे नहीं, ये तो 15 पिन हो गया, ये 14 पिन हो जाएगा ये वाले। तो ये मुझे इसी रीसेट भी आपका देख सकते हैं, मुझे ये नहीं मिल रहा है। अच्छा चलिए, वो तो मुझे मिला नहीं, तो फिर आगे का सप्लाई हो ये ऑन करने के बाद ही मुझे ये सप्लाई मिलेगा। तो पीएलटी रीसेट तो ऑलरेडी ये सीपीयू से आता है, तो ये तो अभी मिलेगा ही नहीं मुझे। इसीलिए तो सबसे पहले अब मैं एक एक करके इसको चेक करूँगा। सप्लाई तो कुछ कुछ बना रहा है, कुछ कुछ सप्लाई इसमें नहीं बना रहा है। तो चलिए एक बार देखता हूँ कि इस पे एक्चुअली है क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ये बहुत लंबा वीडियो जाएगा, तो चलिए मैं एक्चुअली सब कुछ सप्लाई देखने के बाद, एक एक करके करने के बाद मैं चेक करता हूँ इसमें एक्चुअली इस कर क्या रहा है प्रॉब्लम। तो मुझे तो वो सप्लाई नहीं मिला, तो अब चलिए लीड का एक बार सप्लाई चेक करता हूँ, वो मुझे प्रॉपर ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए एक बार स्विच में भी चेक कर लेते हैं कि स्विच में सप्लाई मुझे प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे आप मल्टीमीटर से भी देख सकते हैं इसमें। तो ये देखिए आपका अवेलेबल है 3.3 वोल्ट। एक बार आयो में भी चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे भी कोई इशू नहीं कर रहा है। आयो के पिन में, आयो का पिन में कितना पिन है वो भी आपको तो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको आयो का दिखाई दे रहा है ये लीड्स, इसको एक बार चेक करूँगा। इसको पिन नंबर 109 में 109 मेरा किधर है, ये साइड में। आप देख सकते हैं इस पे 109 पे, तो ये 797 100 105, उसके बाद 110, तो ये हो गया मेरा 9। तो इस वाले पिन पे चलिए चेक करते हैं कि एक्चुअली इसमें सही से बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो आप मेरा देख सकते हैं डीसी पोर्ट पे ये बिल्कुल करेक्ट है। मल्टीमीटर में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये करेक्ट मेरा बना रहा है 3.3 वोल्ट। तो ये भी सप्लाई मेरा बन रहा है, तो फिर भी ये हो क्या सकता है। इसमें कोई कैपेसिटर शॉर्टिंग भी नहीं है, या फिर कोई एक आईसी पर्टिकुलर हो सकता है ख़राब, उसकी वजह से भी ये सप्लाई मेरा इसमें एक्टिव नहीं होने दे रहा है। मेरा सिस्टम तो ऑन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे जो सिस्टम होता है वो मेरा बढ़ने के लिए मेरा एक्टिव नहीं होने दे रहा है सिस्टम को। तो एक बार आईसी वगैरह के सबका सप्लाई एक बार चेक करूँगा, शॉर्टिंग वगैरह एक बार चेक कर लेता हूँ।
एक्चुअली कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, और मैं सप्लाई को मुझे सही सही सारे कुछ मिल रहा है। तो इस तरह एक बार और फिर एक बार आरटीसी सेक्शन को भी चेक कर लूँगा कि कभी कभी होता है कि आरटीसी सेक्शन की वजह से भी ऐसा इशू दिक्कत होता है। तो एक बार मैं मल्टीमीटर को रख करके चेक करता हूँ। मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। पहले रीडिंग चेक करूँगा इस पे। ये मेरा सही दे रहा है, ये भी सही रीडिंग है। ये रैम का भी है मेरा, ये रैम का है, आप देख सकते हैं। तो ये भी मेरा रीडिंग सही बता रहा है। और इस वाले पिन में भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये भी मेरा रीडिंग सही बता रहा है। तो इस बार इस पे भी चेक कर लेता हूँ। ये तो मेरा प्रोसेसर का है, ये ऑलरेडी शॉर्टिंग बता रहा है। चलिए एक बार देखते हैं। और चार्जिंग सेक्शन का इधर तो आप देख सकते हैं, चार्जिंग सेक्शन में भी मेरा बिल्कुल एकदम सही बना रहा है एकदम, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें एक बार भी वैसे भी सप्लाई देखूँगा कि कौन सा कॉइल में ये मेरा ऑन, जैसे मैं ऑन करता हूँ कौन सप्लाई मेरा बना रहा है, वो क्या सप्लाई मेरा नहीं बना रहा है। तो वो मुझे एक बार भी चेक करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको रैम का सप्लाई ही पहले बनेगा, उसके बाद ही दूसरा सप्लाई को चेक करूँगा। तो चलिए एक बार रैम का साइड में भी मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ। यस, और मैं एक बार बटन को प्रेस करूँगा तो और आप लोग को मल्टीमीटर में दिखाता हूँ कि इसमें सप्लाई मेरा रैम का सप्लाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। एक्चुअली मैं ऑन करने से पहले, यस, अरे ये तो मेरा सप्लाई बना रहा है रैम का। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुछ शॉर्टिंग होगा या तो फिर कोई पर्टिकुलर एक आईसी खराब होगी। तो पहले प्रोसेसर ही खोल लेता हूँ। पहले जेक निकाल लेता हूँ, पावर डाला हूँ। ये मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट ये किस वजह से ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है वो तो खैर नहीं बता पाऊँगा अभी तो मैं बना पाऊँगा कि नहीं ये भी नहीं बता पाऊँगा। तो मैं एक एक करके फाइंड आउट करूँगा पहले इसको, और उसके बाद ही मैं एक्चुअली आप लोग को बताऊँगा। क्योंकि एक एक चीज़ करके मतलब मैं प्रोसेसर इसलिए खोल रहा हूँ कि प्रोसेसर के सामने भी शॉर्टिंग होने के कारण भी ऐसा होता है। तो मैं प्रोसेसर के सामने भी चेक करूँगा इसमें, तो इसकी वजह से मैं खोला हूँ प्रोसेसर, वैसा कोई दूसरा रीजन से नहीं खोला हूँ। तो शॉर्टिंग कहाँ पे मुझे मिलेगा आप सुन सकते हैं मेरा बीप। ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। आप लोग को आरटीसी सेक्शन में चेक करके दिखाता हूँ कैसे। इसी बैटरी का वोल्टेज तो मुझे मिलना चाहिए, और वोल्टेज नहीं रखा हूँ, रख ले रहा हूँ। देख सकते हैं 3.3 मेरा आरटीसी सेक्शन का वोल्टेज। तो इसके आगे मैं चेक करूँगा कि आरटीसी का वोल्टेज इसके आगे मेरा सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होने के कारण भी मुझे एक्चुअली दिक्कत होता है। तो आरटीसी का सप्लाई इस वाले पे कि ये
पीडी हो सकता है कि आपका यहाँ पे सप्लाई मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये भी मेरा आरटीसी का सप्लाई आगे फॉरवर्ड हो रहा है। तो एक बार आरटीसी डायग्राम में भी चेक कर लूँगा। ये पीसीएस को मिल रहा है, पीसीएस को रिसीट एक्चुअली कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी एक बार देख लूँगा। इससे वीडियो तो बहुत ही लंबा बनने वाला है, मुझे पता है। आरटीसी क्योंकि मैं एक एक चीज़ इसमें मेरे को ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें वो क्या रहा है, पीसीएस में कभी सप्लाई में भी मिसिंग के कारण भी ऐसा होता है। तो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी का आरटीसी सेक्शन का जो बैटरी का डायोड है मैं उसको एक बार सर्च करूँगा। इससे तो ढूंढने से बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो मुझे आप देख सकते हैं, आप इसमें डायोड आरटीसी सेक्शन का PD704 है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा PD704। चलिए एक बार इंटर मारता हूँ, सर्च करता हूँ, ये चीज़ है मेरा काम मिला। अभी CRO से तो चेक उक नहीं कर पाऊँगा, तो CRO से पहले चेक करने से पहले सप्लाई देख लेता हूँ। उसके बाद तो मैं उस पर क्या कार हो रहा है कि नहीं हो रहा डाटा ट्रांसफ़र, उसके बाद तो सब मैं चेक करूँगा बाद में। ये सप्लाई, ये बैटरी का जैक आ गया सप्लाई, ये इस वाले पिन पे मैं थोड़ा चेक करता हूँ। ये एक्चुअली जैक कहाँ पे रहा है, VCC RTC, ये लिखना पड़ेगा मुझे। VCC RTC, अब मैं इसे सर्च करता हूँ। ये देखिए, ये मुझे मिल गया पीसीएस के सामने में। अब मैं ढूंढ रहा था उसी को। तो एक्चुअली ये जो आपका सिग्नल दिख रहा है ये मेरा एक्चुअली ये पीसीएस का ही ये पीसीएस का ही मेरा सिग्नल आरटीसी सिग्नल दे रहा है इसको। तो चलिए एक बार फिर इसमें चेक किया जाए, इसमें एक्चुअली है तो है क्या। ये सप्लाई, ये मुझे रेजिस्टेंस को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ये तो मैं ढूंढ लिया, ये तो मुझे देखिए, ये जो आरटीसी सेक्शन है ये सप्लाई यहाँ की जाएगा। इसके बाद से सीधे ये रेजिस्टेंस है 1 मेगा और 330 के का रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगा हुआ, आप देख सकते हैं इस पर। अब देखिए, तो एक बार चलिए इसको एक बार मैं ढूंढता हूँ इस वाले पिन में, तो मतलब इस पे इशू है तो है कहाँ पे। उसके बाद फिर मैं आपको सर्च करता हूँ इसको एक्चुअली बोर्ड में दिख। चलिए मुझे तो आरटीसी सेक्शन का मिल गया रेजिस्टेंस, मैं आप लोग को दिखाता हूँ और मल्टीमीटर में भी सप्लाई आपको दिखाता हूँ। मैं अभी जैक को कुछ डाला नहीं हूँ, देख सकते हो ये मेरा जैक है। तो चलिए आरटीसी सेक्शन मुझे देखिए इसी यहीं पे ये रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं मुझे ये मिल रहा है। और आउटसाइड में देखिए 1 वोल्ट मिल रहा है। तो चलिए एक एक करके मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए ये तो मुझे आरटीसी सेक्शन तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही सप्लाई है आरटीसी सेक्शन में। तो इससे तो कुछ हो क्या जा नहीं सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम तब एक ही इशू हो सकता है, आप एक एक करें तो आईसी का इशू हो सकता है। ये इससे मुझे तो आप लोग को सप्लाई तो बन रहा है बट ये मेरा ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से खोलूँ, एक एक करके आईसी को निकाल के मुझे चेक करना पड़ेगा। तो
मुझे इस बोर्ड में मुझे फाइनली इशू मुझे इस जगह का मुझे मिला है। तो मैं इस बोर्ड को सारा कुछ मैं चेक किया, क्लियर कर लिया, मुझे डिस्प्ले आ गया है। तो चलिए आप लोगों को मैं इसमें 5 वोल्ट इस बार इधर से उधर नहीं आ रहा है। 100 के का रेजिस्टेंस था, तो वो मुझे सप्लाई नहीं जा रहा था, तो मैंने उसे चेंज कर दिया हूँ। तो चलिए एक बार ऑन करके देखते हैं सारा कुछ कस के। ऐसे मैंने कीबोर्ड में डिस्प्ले देख लिया हूँ। तो चलिए एक बार लगा के इसको डिस्प्ले ऑन करके देखते हैं कि इसमें डिस्प्ले है कि नहीं है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। ये बोर्ड लैपटॉप ऑन होके रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। कितना विंडो आएगा, विंडो देगा नहीं डाला हुआ। ना लेट कर रहा है विंडो आने में यार। लाइट बंद करता हूँ। अच्छा, विंडो 11 डाला है। अच्छा आ गया, ये रहा लेनोवो का लैपटॉप। ओके, थैंक यू। बन